देते हो। परमेश्वर ने आपको चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स, जिंदगी का बदल जाना, दुष्ट आत्माओं से आजाद करने का मकसद ही परमेश्वर का ये था कि अब ये व्यक्ति दुनिया में जाके गवाही देगा कि मैंने इसको ठीक किया है और मेरा नाम क्या होगा, क्या होगा। यही चाहता था परमेश्वर। उसने तुम्हें इसलिए ठीक किया था, पर तुमने उसका नाम ऊंचा किया नहीं। अगली बार वो तुम्हें क्यों करेगा ठीक भाई। पर जब परमेश्वर आपकी एक उंगली ठीक कर दे और आप दुनिया भर में गवाही देते फिरो कि यहोवा ने मुझे चंगा किया, यहोवा ने मुझे चंगा किया, दुनिया भर में आपने यहोवा का नाम फैला दिया, तो क्या वो अगली बार तुम्हारा हाथ ठीक नहीं करेगा क्या? क्योंकि वो कहेगा जब मैंने इसकी उंगली ठीक करी तब इसने इतना नाम मेरा फैला दिया, अगर मैं इसका हाथ ठीक कर दूं तो ये क्या करेगा। और जब तुमने उंगली ठीक होने तक की गवाही नहीं दी, वो कभी तुम्हारा हाथ, वो भी छोड़ो, जो उसने उंगली भी ठीक की उसे वापस खराब कर देगा वो। क्योंकि जब आपकी जिंदगी से उसे कोई तारीफ ही नहीं मिल रही, कोई फायदा ही नहीं हो रहा, वो तुम्हें ठीक करके करेगा क्या। मैंने आपको बताया कि कुछ लोग धरती पर बोझ हैं। जब उनकी जिंदगी में वो ऐसी जगह फंस जाते हैं जब उन्हें वो ऐसा लगता है कि यार इस टाइम तो मुझे नहीं फंसना चाहिए था, यार 35 साल में यार मैं मरने वाला हूँ, यार ये मेरी कोई उम्र नहीं है मरने की। तो जब वो परमेश्वर को गुहार लगाते कि परमेश्वर अभी तो मैं 35 साल का जवान हूँ, अभी मेरे को कैंसर हो गया, अभी मेरे को टीबी हो गया, अब तो मैं मर जाऊंगा कुछ सालों में। परमेश्वर एक ही सवाल आपसे पूछेगा, तुझे जिंदा रख के क्या फायदा, मुझे ये बता। कोई फायदा ही नहीं है उसे। तो तुम मर भी जाओगे तो कौन सा घाटा है किसी को, क्योंकि तुमने आज तक कभी जिंदगी में उसकी तारीफ नहीं करी, लोगों तक उसका नाम नहीं पहुंचाया, उसको सजदा नहीं किया, उसकी इबादत नहीं करी, कुछ भी नहीं किया आपने, तो फिर काहे के लिए तुम उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। तुम धरती पर बोझ हो, बल्कि उसकी नजर में देखिए तुम मर जाओगे तो किसी अच्छे पेड़ को मैं लगा पाऊंगा, क्योंकि उसने लिखा है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। लिखा कि नहीं लिखा? तो क्या लिखा, इसकी जगह दूसरा पेड़ लगाया जाएगा। जब आपकी जिंदगी से परमेश्वर को कोई भी फल नहीं मिल रहा, उसको कोई भी तारीफ नहीं मिल रही, लोगों में उसका नाम महिमा नहीं पड़ा, तो वो तुम्हें रख के करेगा क्या? वो कुछ नहीं कर सकता वो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्रिसमस को मनाने का हमारा मकसद क्या? परमेश्वर के नाम को महिमा दे, लोगों तक ये बात पहुंचाना कि हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ। किसने किया? अंधकार से तुम्हें ज्योति में फेर लाने के लिए, कि आपको सेंटा क्लॉज की टोपियां बांटने के लिए? किस लिए? आपको ये बताने के लिए कि वो जन्मा इसलिए। बाइबल में लिखा वो ज्योति बन के तुम्हारे बीच में आया और अंधकार ने उसे क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। अंधकार कौन? शैतान के काम। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए आप लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप लोग अपने घर सजा रहे हो। क्यों? ताकि आपके पड़ोसियों को बात समझ आ सके कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है इस दुनिया में, जो हमारा परमेश्वर है, जिसमें विश्वास करने के दौरान हम उद्धार पाते, मुक्ति पाते, छुटकारा पाते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जब आप कोई भी काम ऐसा करते हो जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो, उसकी तारीफ हो, तो आप क्या करते हो? आप परमेश्वर की नजर में अपनी कीमत बढ़ा लेते हो। हालेलुया। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ, पर मेरे ख्याल से आपके परिवार वाले नहीं जानते, आपकी मार्केट वाले नहीं जानते, आपके गली के लोग नहीं जानते, क्योंकि वो क्रिसमस में सेंटा क्लॉज बन के घूमेगा और उनको लगता है क्रिसमस यही है, इसे ही क्रिसमस कहते हैं। हालेलुया। पर उन्हें ये सच्चाई बताने के लिए हम मीटिंग रखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ क्यों था, वो क्यों आज तक जिंदा है। हालेलुया। ये बताने के लिए आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो। हालेलुया। एक व्यक्ति ने YouTube की वीडियो देख के शेयर करके मुझे कहा, कहते कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। कहते YouTube पे इसको सुनो, देखो ये क्या कह रहा है, देखो ये YouTube पे क्या कह रहा है। मैंने कहा तुम्हें 100 वीडियो वो नहीं मिली जिसमें प्रचार हो रहा था, तुम्हें एक गलती निकालने वाली मिल गई बस। मैं सच कह रहा हूँ, 100 अच्छी वीडियो आपको नहीं मिली, ये गलत मिल गई आपको। जिन 100 वीडियो में ये समझाया गया कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों मनाते हैं,
यीशु मसीह उत्साह क्यों लेके आया, अंधकार से ज्योति की ओर क्यों फेर लेके आया, क्यों परमेश्वर के बेटे को मरना जरूरी था। ये कोई सी वीडियो तुमने नहीं देखी, बस ये देख ली कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। हालेलुया। यही तो हमारी गलती है। आज लोग वो चीजें ढूंढते हैं जिसमें हम किसी को नीचा दिखा सके, पर वो नहीं ढूंढते जिससे हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा जा सके। आज भी हम अपने ही परमेश्वर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम तेरा त्योहार क्यों मनाए भाई? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोग वो हो जो दुनिया को ये बताने के लिए आए हो कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। आप अभी तक यही सवाल पूछ रहे हो कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, उसका हम त्योहार क्यों मना रहे हैं। तो अभी तक तो आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हो, अभी तक तो आप रास्ता खराब कर रहे हो परमेश्वर का। बस पहले रास्ते सीधे करने शुरू करो, तब तुम सेवा में उतरोगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? जब भी आप गवाही देते हो, किसी का नाम ऊपर नहीं जाता। लोग कह सकते हैं जी पास्टर हमारे सपने में आके प्रेयर करके हम ठीक हो गए। अरे वो पास्टर का चेहरा यूज करता है परमेश्वर, बस ठीक आपको परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि पास्टर को भी ठीक परमेश्वर नहीं किया। समझ रहे मेरी बात को? स्वर्गदूत जब भी आप पढ़ो किताब को पढ़ो, शैमुल भागा, उसको आवाज आई, वो किसके पास गया वापस? आवाज आने पर जब यहोवा ने उसको आवाज दी तो वो गया किसके पास? कौन था पास्टर उसका? एली नाम था उसको आवाज आई, यहोवा ने उसको पुकारा, शैमुएल। वो गया किसके पास? एली के पास चला गया। कहता आपने मेरे को बुलाया? कहता मैंने तो नहीं बुलाया। फिर जाके सो जाता है। फिर परमेश्वर से आवाज देते हैं शैमुएल। फिर वो उठता है, फिर किसके पास चले जाता है? एली के पास चले जाता है। फिर कहता है आपने मेरे को बुलाया? कहता मैंने तो नहीं बुलाया। फिर जाके सो जाता है। फिर वापस उसको आवाज आती, फिर उठता है, फिर एली के पास चला जाता है। कहता आपने मेरे को बुलाया? तो एली कहता है इस बार मैंने तो तेरे को नहीं बुलाया, पर अब की अगर आवाज आए तो ये कहियो, हे यहोवा परमेश्वर, बोल तू क्या कहना चाहता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आवाज तो परमेश्वर मार रहा था, पर वो एली के पास क्यों जा रहा था? क्योंकि परमेश्वर एली की आवाज में उसको आवाज दे रहा था। एक मेरी बात समझो, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी आवाज सारे पहचानते हो। मैं भरी भीड़ में भी प्रचार करूंगा, मेरी आवाज आप पहचान जाओगे, ये हमारे पास्टर की आवाज है। तो सोचो जब वो सो रहा था तो उसको वही आवाज आई जो उसके पास्टर की आवाज थी, इसलिए वो बार बार उसी के पास जा रहा था। वो कह रहा मैंने तो बुलाया नहीं तेरे को, कह रहा आवाज तो तुम्हारी है। वो कहते परमेश्वर मेरी आवाज को इस्तेमाल कर रहा है तुझसे बात करने के लिए। हालेलुया। आप कभी डिफाइन कर सकते हो कि यहोवा की आवाज कैसी है? कोई बता सकता है मुझे? ऐसी आवाज है उसकी, कोई बता सकता है? किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग हो, किसी ने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाली हो कि परमेश्वर की आवाज कैसी है, सुनिए किसी ने? पर तब भी लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है, आवाज किसी को नहीं पता। हालेलुया। आवाज आज तक किसी को नहीं पता, पर आज तक परमेश्वर लोगों से बात कर रहा है, पर आवाज नहीं पता किसी को आवाज कैसी है उसकी। हालेलुया। ये सारे चमत्कार जो परमेश्वर करता है और करता आया है, वो ये साबित करना चाहता है कि तुम जिन बाबाओं और तांत्रिकों के पीछे धक्के खा रहे हो, ये वो काम नहीं कर सकते। मेरे पास मेरा एक भाई बैठा हुआ, मेरे से नाइट प्रेयर में उसने सवाल पूछा, मैंने उसको एक ही बात समझाई। मैंने कहा तू इंसान है? कहता हाँ। मैं कहा मतलब तेरा जीना और मरना हो सकता है? कहता है हाँ, पैदा भी हुआ मर भी जाऊंगा, कंफर्म है। तो मैं कहा जो इंसान बाबा बन गया, क्या वो परमेश्वर है? क्योंकि बाइबल में तो लिखा परमेश्वर सदा के लिए जीवित है, वो कभी मर नहीं सकता। उसका जन्म भी कुंवारी गर्भवती के पेट में हुआ, यानी कि वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से नहीं पैदा हुआ, तो यानी कि वो तो डिफरेंट होगी चीज, ये कभी हो नहीं सकती। परमेश्वर कभी मरा नहीं, वो मुर्दों में से जुटा आज भी जिंदा है, आज भी लोगों को ठीक करता है, आज भी हमारे साथ ही चलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाबा है, जो कोई भी जिसका तुम ये करते हो, यानी कि इस बात को, मेरी बात को ध्यान से समझो, वो मर जाएगा एक दिन, मर जाएगा ना एक दिन बाबा को। अगर तो वो परमेश्वर तो वो नहीं मरेगा, सदा जीवित रहेगा। कह रहा नहीं, जो उनके बाप दादा सारे मर गए, लड़का उनकी गद्दी पे बैठा है, लड़का भी एक दिन मर जाएगा, कंफर्म है। तो फिर तुम किसके पीछे चल रहे हो?
जो खुद मर जाएगा, तुम भी मर जाओगे, तो तुम में उसमें फर्क क्या है? कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। तुम एक ऐसे व्यक्ति के पीछे चल पड़े जो खुद मर गया, तो वो तुम्हें कैसे बचा सकता? मैंने आपको 10 बार एक बात समझाई, अगर एक चर्च ही कर्जे में चल रही तो वो तुम्हारे कर्जे के लिए क्या प्रेयर करेगी? अगर एक पास्टर ही गरीब है, वो तुम्हारे को कैसे कह सकता मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, तेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा? पास्टर खुद गरीब है। हालेलुया। आपके पास 100 रुपए नहीं है, आप 120 रुपए लोगों को कैसे दे सकते हो? आपके पास खुद के पास नहीं है। हालेलुया। पर यीशु मसीह के पास लिखा जीवन, मृत्यु, मार्ग, सत्य, रोशनी, उजाला, राह, जीवन, सब कुछ उसी के पास है। सब कुछ उसके पास है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह शादी में गए, और शादी में जाने के बाद यीशु मसीह ने देखा कि गाना में एक विवाह हो रहा है। हालेलुया। जब वहां विवाह चल रहा था तो यीशु मसीह ने देखा कि उनको बताया गया कि वहां पे मटके खाली हो गए, मटके खाली पड़े थे। वो कहते ठीक है चलो चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उसमें लिखा कि जब मटके खाली थे तो पहले परमेश्वर ने कहा कि इनको पानी से मुंह भर दो, और भरने के बाद कहा इसको भरो जग को और जाके प्रधान को सबसे पहले पिला के लाओ। और जब उसको पिलाया तो वो क्या बन चुका था? दाख रस बन चुका था, शरबत बन चुका था। शादी में पिलाया जाने वाला एक बड़ा स्वादिष्ट शरबत बन चुका था। हालेलुया। उसी के बाद परमेश्वर ने दृष्टांत भी लिखा, और दृष्टांत में क्या लिखा हुआ था पता आपको? कि नया दाखरस में पुरानी मशकों में नहीं भरता। नया दाखरस पुरानी मशकों में मैं नहीं भरता। हालेलुया। पुरानी मशकें क्या हैं? पुरानी मशकें आप लोग हो। अपने पड़ोसी बोलो मशकें तुम हो। अब यीशु मसीह ने उस मशकों के अंदर क्या भरा था? सबसे पहले क्या भरा था? पानी भरा था। पानी का मतलब क्या है वचन में? बाइबल में पानी का मतलब क्या है? पानी का मतलब जल नहीं होता। समझदारों, हाँ? पानी का मतलब क्या दिया गया बाइबल में? वचन। अब मशकों को किससे भर दिया गया? वचन से, पानी से भर दिया गया। उसके बाद दाखरस बना और लोगों में बांट दिया गया। हालेलुया। बाइबल में फिर यीशु मसीह ने अगला जवाब दिया, मैं नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। अगर भर भी दूंगा तो मशकें क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी, और मशकें भी नष्ट, दाखरस भी नष्ट, सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर इस बात को साबित करना चाहता था कि आपकी पुरानी जिंदगी के अंदर वो कभी भी नया अभिषेक नहीं दे सकता, वो नई ब्लेसिंग नहीं दे सकता, वो नई जिंदगी आपको नहीं दे सकता जब तक आपकी मशकें क्या है? पुरानी। अभी क्रिसमस की हम तैयारी कर रहे थे, अभी डेकोरेशन आधी हुई है। बाहर जब लाइटें लग रही थी तो ऊपर सारा दिन लगा दी, लाइटें चालू नहीं हुई। रात को 12 बजे दोबारा काम शुरू किया, सुबह के 5 बज गए, लाइटें चालू नहीं हुई। अगला दिन आ गए, शाम को जाके पता चला कि जो लाइटें कह रहे यार नहीं खरीदी है, चल क्यों नहीं रही? लाइटें नहीं थी, चल नहीं रही थी। बड़ा परेशान हो गए। तो जो प्लग होता है जिसके अंदर सारे स्विच लगते हैं, उसको चेक किया तो उस स्विच की जो लाइन थी सारी खराब थी, क्योंकि वो 2 साल पुरानी पड़ी हुई थी हमारे पास चर्च की। तो हमने चेक किया, मैं कहा यार स्विच ही खराब है। तो मेरा भाई वो स्विच लेने गया और स्विच नया वाला लाके लगा दिया और सारे प्लग उसके अंदर डाल दिए। जैसे ही डाले बटन चालू किया, सारी लाइटें चालू हो गई। इसका मतलब समझते हो आप नए बन चुके हो, आपके स्विच आज भी पुराने हैं। जो गलतियां तुमने 2022 में करी उनको साथ लेके आप 2023 में घुसना चाहते हो, और 2023 में जब कुछ नहीं होगा तो चर्च में सवाल उठाओगे, उसकी जिंदगी में तो हो गया, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुआ? सर आपके स्विच पुराने हैं। आपने बल्ब नया खरीदा, आपका होल्डर 10 साल से सड़ रहा है, ये नहीं चलेगा। हालेलुया। आप सब प्रेयर कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, नाइट प्रे करो, 2023 आने वाला, हमारा 2023 बढ़िया होना चाहिए। स्विच बदले आपने? वो स्विच क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपका पुराना शेड्यूल,
आपका पुराना टाइम टेबल, आपकी पुरानी लापरवाहियां, आपकी पुरानी कमियां, आपकी पुरानी गलतियां, ये क्या है? आपके स्विच खराब है सारे। 2022 में भी आप 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे काम पे जाते थे। 2023 में भी तुमने अगर यही करना तो इससे अच्छा है कि आप 2022 में ही रह जाओ। हालेलुया। आप 2022 में भी कभी कभी चर्च आते थे और छुट्टी में रहते थे। 2023 में भी आपको यही करना है तो आप 2022 में ही रह जाओ। 2022 में आप दशवांश चोरी करके खा गए, 2023 में भी आपने यही करना तो फिर आप 2023 की क्यों इच्छा रख के बैठे हुए? सर आपकी लाइटें तो हम नहीं कर देंगे प्रेयर से, पर आपके स्विच खराब है तब क्या करोगे? वो जलेंगे ही नहीं। मतलब यहाँ पे आपको प्रोफेसी तो मिल जाएगी, घोषणाएं मिल जाएंगी, हाथ रख के प्रेयर भी हो जाएगी। आपकी जिंदगी आज तक पुरानी तो वो प्रोफेसी कभी पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। वो बरकत कभी पूरी नहीं हो सकती। आपके स्विच क्या हो चुके हैं? क्या हो चुके हैं? पुराने हो चुके। 2022 में जो तुम्हारे दोस्त गंदे थे 2023 में भी वही रहेंगे। जिन गलत जगहों पे आप 2022 में जाते थे 2023 में भी वही जाओगे। तो मुझे बात बताओ, तुम क्यों लाइन लगा के खड़े होते हो यहाँ प्रेयर कराने के लिए? कोई फायदा नहीं। 2023 आपका सेम टू सेम होगा 2022 में। आप लाइटें नहीं बना चुके हो, प्रेयर से आप भर चुके हो, पर आपके स्विच क्या है? आज भी पुराने। उसने लिखा, मैं पुरानी मशकों के अंदर नया दाखरस नहीं भरूंगा। अगर आपकी जिंदगी पुरानी तरीके से चलती आ रही है, प्रेयर करी नहीं करी, सो गए थक गए, वचन पढ़ा बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी छोड़ दी, चलो 4 दिन बाद पढ़ेंगे, उपवास रखा नहीं रखा, तोड़ दिए बीच में, रोटी खा ली, लड्डू किसी ने दे दिया खा लिया, तोड़ दिया उपवास। 2023 में भी यही सब चलता रहेगा तो 2022 से भी बदतर हो जाएगा वो। हालेलुया। अगर आपकी मशकें यानी कि आपकी जिंदगी पुराने तरीके से चलती आ रही है तो 2023 में आपको नई ब्लेसिंग मिलना ना के बराबर है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से कह दिया था, मैं नहीं भरूंगा दाखरस। वो खाली पड़े रहेंगे मटके और शादी में तुम्हारी शर्मिंदगी होगी, यानी कि दुनिया में तुम्हारी बेइज्जती होगी। ये एक रेवलेशन था, क्योंकि यीशु मसीह को कोई शौक नहीं था शादी में जाने का। एक रेवलेशन समझाया था, दुनिया और लोग क्या हैं। जो शादी हो रही थी वो क्या है? दुनिया। दुनिया के अंदर शादी के अंदर जिस लड़की की शादी थी वहां पे दाखरस खत्म हो गया था। अब जिस लड़की की शादी में रोटी खत्म हो जाए तो ये बेइज्जती की बात है कि नहीं? तो इस चीज को दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में तुम हो और दुनिया के अंदर रहते हुए तुम्हारी ब्लेसिंग क्या हो गई है? खत्म हो गई है। अब तुम आए मेरे पास, जिस तरह वो चेले आए, प्रभु कुछ कर, और यीशु मसीह गया तुम्हारी मशकों के पास यानी कि तुम्हारी जिंदगी के पास। उसने सबसे पहले तुम्हें किससे भरा? पानी से, यानी कि वचन से। वचन से भरने के बाद उसने कहा अब इस बंदे को उठाओ और कहां ले जाओ? पब्लिक के बीच में ले जाओ। पब्लिक के बीच में जाके प्रधान ने कहा, तूने सबसे अच्छा दाखरस मुझे पिलाया, यानी कि सबने उस बंदे की क्या करी? तारीफ करी। ये एक प्रकाशन था जो समझाया गया शादी के तरीके से। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी पुराने तरीके से चलती आ रही है, आज भी आप पुरानी गलतियां कर रहे हो, मैं ये तक कह रहा हूं अगर आपके फोन के अंदर पुरानी फोटोएं भी पड़ी हुई हैं तब भी आप फंस जाओगे 2023 में। आपको क्या लगता है शैतान कोई नया तरीका लेके आएगा? नो, आपके पुराने पर्चे उसके पास पड़े हुए हैं। आपने सिगरेट पी, उसने वो पर्चा लिख के अपने पास रख लिया। अब आपको पता पर्चा क्या होता है? मैं आपको बता दूं, एक पेज फाड़ के दो छोटा सा, देखो ध्यान से देखना। इसमें आपने एक पाप किया और शैतान को एक पर्ची आपने दे दी। आपको एक पाप आपने किया, ठीक है, ये पहला पाप आपका, ये पहली गलती आपकी, इस पाप में आप हो। ये पर्ची आपने किसको दे दी? अब किसको दे दी? ये शैतान को पर्ची दे दी आपने, ये अधिकार दे दिया उसको घुसने का। आपने दूसरा पाप किया, ये आगे दूसरी पर्ची, ये दूसरी पर्ची आपने किसको दे दी? अभी वो कर कुछ ना, अभी वो इकट्ठी कर रहा है सर। ये तीसरा आपने गलती करी, तीसरा पाप किया, ये क्या कर दिया आपने? ये पर्ची घुमाई उसने और दोबारा रख ली। अब आप सोचोगे पर्चियां इकट्ठी करके करेगा क्या ये? मैं बताता हूँ क्या करता है।
अब उसने पर्चियां रख ली। अब कुछ दिन बाद आप चर्च आए और चर्च में आपने एक वचन सुना या प्रेयर हुई, आपने कहा नहीं मैं पश्चाताप करूंगा, जो मेरे से पाप हुआ मैं उस पाप को छोड़ दूंगा। यार मैं एक अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा, किसी को नफरत नहीं करूंगा, किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, सब कुछ आपने करा, अब नहीं करूंगा, ठीक है। अब आएगी इस पर्ची की बारी। अब शैतान आपको ऐसे ही जाने देगा क्या? आपने ये पर्चे जो उसको दे रखे हैं, ये तो अभी भी उसी के पास है। अब वो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। अब वो इस पर्ची को खोलेगा। आपने नशा किया, ये नशे की पर्ची ने सितंबर में नशा किया था, अब ये पर्ची खोल के वो क्या करेगा, अब आपके सपनों में आएगा और दोबारा आपको वो पाप याद दिलाएगा। तू ये वाली शराब पीता था, तू ये वाली शराब पीता था, तू ऐसे शराब पीता था, तू इतनी बर्फ डालता था, आपका मन मचलवाएगा वो। ये पर्चा ही है उसके हाथ में, ये बार ये देख पर्चा, देख देख तू ऐसा था पहले, देख तू ऐसा था पहले, देख तू ऐसा था पहले। आप उसको देख देख के क्या करोगे? चल यार पी लेते दोबारा, और पीने के बाद जब नशा उतरेगा, अरे यार गलती कर दी यार, दोबारा मैं पाप में गिर गया। अब आपको कहा मैं फिर से बढ़िया तरीके से चलूंगा, अब नहीं गिरूंगा, अब नहीं चलाऊंगा इंस्टाग्राम, छुट्टी। अब एक हफ्ते बाद वो फिर आएगा पर्ची लेके, देख तू कैसे इंस्टाग्राम चलाता था, देख तू कैसे रील बनाता था, देख तू बाल कैसे सेट करता था, देख तू कैसे तैयार होती थी। आप कह रहे हैं हाँ सही, फिर आपका मन मचलेगा, फिर आप पाप करोगे, फिर पाप करने के आधे घंटे बाद आप कहोगे अरे यार मैंने फिर गलती कर दी, चलो मैं अब सही तरीके से जीऊंगी। 10 दिन आप सही चलोगे, फिर आ जाएगा वो, ये पर्ची देख। अब आपको यही समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है मेरे साथ। अब आप यही सोचने पड़े यार पाप तो मैं छोड़ चुका हूं, अब ये जो मन में मेरे पाप आ रहा है इससे तो परमेश्वर ही जांच करेगा ना। नो, जब तक ये पर्ची में तुम आग नहीं लगा देते, ये पर्ची उसी के पास रहेगी। अगर आप इससे निकल भी गए तो उसके पास दूसरी है, दूसरा पाप है, उसमें फंसाएगा। ये क्या है? आपकी पुरानी जिंदगी जो आपने अभी तक शैतान को दे रखी है, वो अभी भी आपको उसी चीज को दिखा। अबे तू मॉडल थी, देखा नहीं तुमने, तू कैसे कपड़े पहनती, तू क्या ये सूट पहन के तो चल जाने लगी है, वही कपड़े वापस पहन, वैसी ड्रेस वापस खरीद जाके, ये देख फोटो देख अपनी, देख तुमने फोटो में रखी है ना, कई लोगों ने संभाल के अपने फोन में, ये देख फोटो देख तू कैसी थी पहले, पागल है तू, देख कैसे अम्मा सी बन गई है, देख देख फोटो देख, क्या तू पहले बाल संवारती थी, अब तू तेल लगा के चल जाती है, देख फोटो देख अपनी। तुमने खुद इसको पाल रखा अपने घर में और तुम कह रहे हो कि शैतान मेरा पीछा भी नहीं छोड़ रहा। ये फोटो तुम डिलीट कर सकते हो पर तुमने की नहीं आज तक। आपने व्यभिचार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा 15 दिन आप पवित्रता में चल रहे हो, ओके, महीना आपने बढ़िया निकाल दिया, 1 महीने बाद आएगा, ये देख लड़के की फोटो, यही था ना जिसके साथ तू बातें करती थी, देख अभी भी वो फ्री है तेरे से बात करने की, ये फोटो देख। वो फिर आपको वही फोटो दिखाएगा दोबारा, फिर आपका मन करेगा और दोबारा वहीं चले जाओगे। ये जिंदगी भर चलता रहेगा, जिंदगी भर जब तक तुम मर नहीं जाते। हालेलुया, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तुमने संभाल के रखी है पर्चियां, हालेलुया। ये पर्चियां किसके हाथ में? अभी भी ये खत्म कैसे होती है? जब आप इन चीजों का नाम लेके इन्हें खत्म करते हो। आपने शराब पी, ये नहीं मैं पूछ रहा, आपने शराब पी, कहां पी, कौन सी खरीद के पी, किसके साथ पी, आपको सारी चीजें परमेश्वर को बतानी होंगी। आपको पता है शैतान आपको क्यों पाप में दोबारा फंसाना चाहता है? क्योंकि आपने अपने पापों को आज तक माना नहीं, इसलिए आज तक आपको वो गंदे ख्याल आज भी आते रहते हैं। अब आप कहोगे यार हमने माफी मांग तो ली, तुमने जितने गंदे काम किए एक्सप्लेन करो परमेश्वर को, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि शैतान आपको यही दोष देता रहेगा, परमेश्वर को बताऊं तूने क्या किया था। अगर तुम सारी बातें अपने पिता से खुद ही बता दोगे तो उसके बाद कुछ दोष लगाने के लिए रह नहीं जाएगा, ये पर्ची उस दिन खत्म हो जाएगी। आपने सिर्फ इतना बोला, मैंने परमेश्वर मैंने नशा छोड़ दिया, मुझे माफ कर दे, मेरी ओर ध्यान दो सभी लोग, मैंने नशा छोड़ दिया, परमेश्वर मुझे माफ कर, ओके। शैतान आपको अभी भी किससे भरमा रहा है?
रेड लेबल की बोतल दिखा रहा आपको, किंगफिशर की बोतलें दिखा रहा आपको। अब आपको बोतलों के नाम तक याद करा रहा हूँ। ये वाली बोतल पीता था तू, ये करता था तू। आपने व्यभिचार की सिर्फ नॉर्मल माफी मांग ली, परमेश्वर मैंने व्यभिचार किया था मुझे क्षमा कर दे। वो आपको बताएगा क्यों तूने ये नहीं किया था, तूने ये पिक्चर नहीं देखी थी गंदी फोन में, तूने ये वाली फोटो नहीं देखी थी उसकी, तूने इन कपड़ों में नहीं देखा था उसको। आपको दोष लगाएगा। तुमने सिर्फ एक शब्द बोल दिया, परमेश्वर मुझे व्यभिचार से माफ कर, बस फिनिश। उसके आगे ये पर्चियां, इतनी कहानी जो लिखी हुई इसमें, वो हालेलुया। जब तक ये संभाल के रखा हुआ ना आपने, वो नया दाखरस कभी नहीं भरेगा, क्योंकि लिखा मशके फट जाएगी। मतलब अगर तुम्हें कोई बड़ी आशीष परमेश्वर ने दे भी दी तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, और जब संभाल नहीं पाओगे तो दुनिया भर में बेइज्जती कराओगे, और बेइज्जती कराने के बाद क्या होगा, तुम डिप्रेशन में जाओगे, डिप्रेशन में जाने के बाद तुम सुसाइड करोगे, फिनिश। मशके क्या हुई, फट गई ना, खत्म हो गई मशके। तुमने गाली दी ना, वो भी उसने लिख ली थी पर्ची में, इसने बहन की गाली दे, लिख ले, इसको बाद में बात बता रहा हूँ। वो तुम्हें तब परेशान नहीं करता जब तुम पाप में हो, वो तुम्हें तब परेशान करेगा जब तुम पाप छोड़ के निकल जाओगे, क्योंकि वो कोशिश करता तुम्हें वापस लाने की। आपकी मशकें अगर पुरानी है, वो लाइटें कभी नहीं जलेगी, वो स्विच फूक चुके हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जब तक तेरी जिंदगी पुराने तरीके से चल रही है तब तक परमेश्वर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। 2022 में आपने पास्टर पे शक किया है, 2022 में आपने पास्टर को गालियां भी दी होगी, 2022 में आपने किसी लड़की का नाम भी खराब किया होगा, 2022 में आपने किसी से नफरत भी की होगी, 2022 में आपने चुगलियां भी की होंगी। तो 2023 में भी अगर आप यही लेके जाना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। कल को तुम बाइबल में सवाल उठाओ, परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, नहीं, उन्हें साफ लिख दिया पहले, मैं पुरानी मशक में तो दाखिल भरूंगा, को छूंगा नहीं, पहले इसको नहीं करके आओ, जाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जब स्कूटी ज्यादा पुरानी हो जाती है, इंजन भी जवाब दे जाता है, तो मैकेनिक क्या कहता है, भाई इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको मैंने छेड़ दिया पूरी टूट जाएगी, ये जंग खा गई, इसको ये टूट जाएगी, इसको खोलेगा तो पूरी खत्म हो जाएगी, इससे अच्छा जब तक चल रही चला रहा खत्म कर दे इसको। अरे एक इंसानी मैकेनिक भी उसको हाथ नहीं लगाता, तो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को नया कैसे बनाएगा जब तक तुम्हारे अंदर जंग लगी हुई है। कभी चर्च जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नाइट प्रेयर में जाएंगे तो कभी नहीं जाएंगे, कभी बुधवार चले जाएंगे तो चले जाएंगे, कभी कुछ कर लेंगे तो नहीं करेंगे। हालेलुया। आपको आपकी पुरानी जिंदगी छोड़नी होगी। पुराने दोस्त जो आपको गंदी चीजों में लेके गए, आपको भरमा दे, उन दोस्तों को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर उनके साथ भी रहना है, दोस्ती भी रखनी है, और एक नई ऊंचाई भी देखनी 2023 में, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर बोल अपने पड़ोसी को, पुरानी जिंदगी खत्म कर दे, अगर तू नहीं देखना चाहता है। हालेलुया। ऐसे भी लोग जो महीने में एक दिन उपवास करते, एक दिन, वो भी आधे दिन में तोड़ देते, ये आपको खत्म सुधारना पड़ेगा। पहले आपकी सोच पुरानी थी, आपकी सोच ये थी मेरा घर छोटा है, मैं अपने घर में प्रेयर कैसे रखवा सकती हूँ। आपको सोच बदलनी होगी, मेरा घर जितना मर्जी छोटा हो, मैं परमेश्वर की प्रार्थना जरूर करवाऊँ। ये क्या कर लिया आपने, अपने स्विच नए कर लिए, समझ गए कि नहीं? बहुत सारे लोग आगे तो पास हम 6 महीने से दशमांश की चोरी कर रहे हैं, देते नहीं। ये चीज आपको सुधारनी पड़ेगी। हालेलुया। मेरी जिंदगी ऊंचाई पे गई कैसे? मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म किया। पहले आपको पता है मैं दशमांश नहीं देता था। पता है क्या करता था मैं? 100-200 रुपए 500 रुपए निकाले और अपना चर्च में डाल के मैं चले जाता। दशमांश निकलता था ज्यादा और मैं देता नहीं था। तो जब मेरे पैसों का नुकसान होना शुरू हुआ तब मेरे को पास्टर ने समझाया कि तुझे दशमांश पूरे तरीके से, फिर जब ये मन मैंने बना लिया तो मैंने कहा परमेश्वर जितनी चोरी किया डबल करके वापस भी करूंगा। एक साल में एक इंसान का कितना इंक्रीमेंट होता है कंपनी के हिसाब से? 10%।
मेरी वीवो के शोरूम में मैं जब काम करता था 2020 में, तो मेरी सैलरी थी 2300 रुपये। 2300 रुपये मेरी तनख्वाह थी, मेरी सैलरी थी। और 9-10 घंटे काम करता था। चर्च लगा के भी मुझे काम पे जाना पड़ता था, इतना काम था वहां पे। ये पुराने लोग जानते हैं, मैं चर्च लगा के काम पे चले जाता था 2300 रुपये के लिए सिर्फ। मैंने अपने बीज बोने शुरू करे, फालतू बोना शुरू किया, सारी माफिया मांगी, सारे शराब खत्म किए। एक साल में 2300 से मैं 25-30 हजार रुपये पहुंच गया था एक साल में। और जब मेरे दोस्त मुझे मिले तो मेरे से पूछा, कहते इतनी सैलरी कोई कंपनी नहीं बढ़ाती। वो 10% 2300 के उन्होंने 2500 कर देने, बस इससे ज्यादा नहीं करते वो लोग, या 2600 कर देंगे। तू 2500 से 30,000 चला के कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं यहोवा को मानता हूँ। उसने कहा है अगर तू मुझे अपना दशवान देगा, तू मुझे परख के देख मैं क्या करता हूँ। मैं ये देख ले किया उसने। जब चोरी करी थी तो ये भी मैंने देखा, मेरे बैंक से सारे मेरे शेयर घाटे में बिके थे। मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, मेरे पैसे बहुत सारे लगे हुए थे उसके अंदर, और एक रात के अंदर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे। सारे पैसे मेरे डूब गए थे वहां पे। मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और इन्वेस्टमेंट मेरी सारी बर्बाद हो गई थी। उस दिन मुझे समझ आया दशवांश का दशवांश ही रखना है। हालेलुया। आपकी पुरानी गलतियां, आपके पुराने स्विच हैं, आपका बल्ब नया हो सकता है पर वो जलेगा नहीं। आप बातें बड़ी बड़ी कर सकते हो, आपको अपना टाइम सुधारना होगा। शेड्यूल आप पहले 4 घंटे नहाने धोने में, खाने में लगाते थे और 20 मिनट प्रेयर करते थे। अब आपकी प्रेयर 4 घंटे होनी चाहिए और नहाने धोने में 20 मिनट लगाओ। अगर आप जिंदगी के सर्कल को नहीं चेंज करोगे, जिंदगी आपको चेंज नहीं करेगी। आपको ये पुरानी मशकें बदलनी होंगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोले यीशु मसीह ने कहा, जोर से बोले यीशु ने कहा, मैं पुरानी मशकों में, पुराने मटकों में नया शरबत नहीं भरूंगा, तुम्हें नया बनना होगा। हालेलुया। तैयार हो नई मशकें बनने के लिए? वो मशकें नहीं बनने का मतलब क्या है? हर वो चीजें जो आपने 2022 में करी, गुस्से में करी, जोश में करी, बहकने के बाद करी, गिरने के बाद करी, जो भी किया, लीव इट, खत्म कर दो उन्हें। उनका नाम ले ले कि परमेश्वर मैंने ये भी पाप किया, मैंने ऐसा भी किया, मैंने वैसा भी किया, मैंने यहाँ भी गई हूँ, मैं यहाँ पर भी गया था, इस लड़की के साथ मैंने ऐसा भी किया, इस लड़के के साथ ऐसा भी किया, वैसे सब कुछ उसको बताना है। आज आपने एक्सप्लेन करो उसको तुमने क्या किया था। भजन संहिता 19 में लिखा, हे परमेश्वर मेरे गुप्त पापों से तू मुझे बचा, अपने दास को ढिठाई के पापों से बचा के रख। ढिठाई के पाप क्या होते हैं पता? वो ढीठ, वो वाले पाप जो आप करे जा रहे हो, करे चपेड़े लगने के बाद भी करे जा रहे हो, आपकी बेइज्जती भी हो चुकी तब भी आप किए जा रहे हो, उसको क्या कहते हैं? ढीठपन वाले पाप, गुप्त के पाप, जो ना आपके माँ बाप को पता है, ना आपके भाई बहनों को पता है, ना आपके हस्बैंड को पता है, कुछ नहीं आपको पता। आप क्या गलत काम करते हो अकेले, कौन सी शराब पीते हो, कहाँ छुपा रखी, क्या देखते हो फोन में, आपको परमेश्वर को बताना है। मैं आपको सीधी सी एक बात बता दूं, कभी ये मत सोचना भैया मैंने तो पाप किए, मेरी तो क्षमा ही नहीं हो सकती, मैंने तो जो थोड़े बहुत करते हैं इनकी तो माफी हो जाती है। पौलुस पता है क्या कहता है? जिसके ज्यादा पाप थे उसके ज्यादा क्षमा हुए और उसमें ज्यादा अनुग्रह हुआ। क्योंकि लोग जब वो लड़की आई ना तो वो कहते हैं तो पापी लड़की है, तो व्यभिचारिणी है, तो वो इत्र डाल के साफ करने लगी। कहते तो पापी लड़की, तेरे को यही नहीं पता इतनी गंदी लड़की है ये? तो यीशु मसीह ने कहा एक बात बता, मैं तेरे घर पे आया, तूने मेरे ऊपर गुलाब फेंके? कहता नहीं। तूने मेरे आगे गुलाब बिछाए? कहता नहीं। तूने मेरे पाँव को, मेरे सर को इत्र से धोया? कहते नहीं, इसने धोया, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा प्यार करती है। कहते एक व्यक्ति का कर्जा था 2 लाख रुपए और एक व्यक्ति का कर्जा था 12 लाख रुपए। 2 लाख वाले का भी माफ कर दिया, 12 लाख वाले का भी माफ कर दिया। सबसे ज्यादा प्यार कौन करेगा मुझसे? जिसका मैंने ज्यादा छोड़ दिया। तो जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए, परमेश्वर उससे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। आपको सबसे बड़ा झूठ शैतान यही बोलता है, तूने तो बहुत ज्यादा पाप किए, तेरी तो माफी नहीं है भाई। बल्कि बाइबल में यीशु मसीह ने इसको एक्सप्लेन किया, अरे जिसके मैंने ज्यादा पाप क्षमा किए वो तो ज्यादा प्यार करेगा ना मुझसे।
यार 12 लाख रुपए माफ कर दिए मैंने उसके। पौलुस कहता है तुमसे सबसे ज्यादा पापी तो मैं था, मैं तो कत्ल करता था लोगों का, जितना ही आग लगा देता था लोगों को। जब और मुझ पे सबसे ज्यादा अनुग्रह हो गया परमेश्वर का। तो अगर आप सबसे ज्यादा पापी हो अपने घर में, तो सबसे ज्यादा प्यार भी तुम ही करोगे यीशु मसीह। सबसे ज्यादा परमेश्वर इस्तेमाल भी तुम्हें करेगा, सबसे ज्यादा अनुग्रह भी तुम्हारे ऊपर ही होगा। शैतान भी ये चाहता है कि आप सुसाइड करो, आप आत्महत्या करो, बस और कुछ नहीं चाहता हो। हालेलुया। हम जब चर्च का सामान लेने जा रहे, एक अच्छी घर की लेडीज ने इस फ्लाईओवर से नीचे छलांग मार दी। हम जा रहे थे, कश्मीरी गेट का फ्लाईओवर पड़ता है, उसने ऊपर खड़ी हुई, ऊपर से लेडीज थी वो मेरे ख्याल से 55 या 60 साल की, उसके कान में सोने की बाली थी, वो घर से आई थी अपने, और हम स्कूटी में जाते हैं, ऊपर से सीधी छलांग नीचे मार दी। आपको पता है इतनी बेगैरत हो चुका है संसार जिसके पीछे आप फिरते हो। हमारे आगे जो गाड़ियां चल रही थी वो ऐसे कट मार के जा रही थी, ऐसे ऐसे कट मार के ऐसे निकल रही थी। हमें लगा कुछ पड़ा होगा आगे, तो हम भी जब पहुंचे तो हमें लगा, दूर से लगा कपड़ा पड़ा हुआ है। जब हमारी गाड़ी आगे पहुंची, मैंने देखा लेडीज पड़ी हुई कुछ सड़क पे, और आप सोचो लोग ऐसे कट मार के जा रहे थे जैसे कोई कुत्ता गाड़ी के नीचे आगे कुचल गया। और मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो कोई इंसान है, जानवर थोड़ी है, तुम यार गाड़ी कट मार के जा रहे हो। यानी कि अगर एक सड़क पे लाश भी पड़ी हो तो कोई उससे पूछेगा नहीं। ये हालत है इस देश की। अरे मैं हैरान हो गया यार, वो लेडीज पड़ी हुई है यार, वो मैं कहता हूँ तुम्हारे जान पहचान की नहीं है, तू घर जा, तेरे को पता लगे वो तेरी माँ है जिन्हें छलांग मारी है, आएगा गाड़ी वापस लेके। पर वहां से कट मार, लोग कट मार के तब ऐसे निकलते हैं कोई कबूतर मरा हुआ है, कोई बिल्ली मरी हुई है, तो समझ आता है इसका क्या करें। अरे इंसान मरा हुआ है, इतनी तो शर्म करो भाई, इंसान पड़ा हुआ कोई। और वो लेडीज उल्टा मुंह करके सड़क पे गिरी थी, उसका मुंह से सारा फट चुका था। आप मैंने गाड़ी लगवाई, मेरे साथ जो ब्रदर थे चर्च के, मैं कहा गाड़ी लगाओ, हमने रोड बंद करी वहां से। आपको पता, लोग खड़े होकर सिनेमा करे, अरे पुलिस को फोन करते हैं। मैंने कहा चेक तो करो वो जिंदा है कि नहीं, तुमने इतनी देर तो पड़े हुए देख ले। वो भी हमें लगा कि किसी गाड़ी वाले ने मारा, वो सामने टोपी वाला बैठा, कहता नहीं भाई साहब इतनी देर मैंने छत से छलांग मारी और अपनी टोपियां बेच रहा है। कहता हाँ गिरी थी, मेरे सामने गिरी है। सोचो ये हालत हो चुकी है देश की। मैं तू बता रहा, तूने इतनी देर में एम्बुलेंस को फोन नहीं किया, कहते हमारा क्या मतलब इससे, कौन है गिर गया, हम तो बस अपनी दुकान चला रहे, तब से पड़ी हुई सड़क पे। और आप सोचोगे मेरी आंखों में आंसू आ गए उसको देखिए, क्योंकि वो हमारी माँ की मर गई थी। शायद उसके बच्चों ने उसे दुखी किया, या उसके हस्बैंड ने उसे दुखी किया, या किसी ने भी किया। क्योंकि मैं इकलौता व्यक्ति था, यहाँ तक कि जो मेरे साथ चर्च का भाई गया था वो भी उससे घिन करने लग गया था, क्योंकि उसके हाथ फट के मांस बाहर आ चुका था। और मैं ये देखना चाहता था कि जिंदा है कि नहीं, तो कोई इतने एरिया में कोई आगे जा ही नहीं रहा था। मैं आगे गया, मैंने उस लेडीज का हाथ सीधा किया, हाथ लगाया उसको मैंने, उसका मुंह खैर मैंने नहीं घुमाया क्योंकि उसका मुंह फट के खत्म हो चुका था। अगर मैं उसका मुंह घुमाता तो शायद कोई देख ही नहीं पाता उसे। मैंने उसका मुंह नहीं घुमाया, मैंने उसका सारा शरीर चेक किया, उसके फेफड़े टूट गए थे, पसलियां टूट गई थी, घुटने टूट के चूरा हो चुके थे। वो लेडीज थी इसलिए उसकी जो ब्रेस्ट थी वो कुचल चुकी थी, फट चुकी थी, वो इतनी बुरी कंडीशन में वो नीचे पड़ती, हाथ फट के मांस बाहर आ चुका था। मैंने बड़ी देर तक हाथ पैर हिलाए, चेक किया, नब्ज चेक करी, वो डेड थी। हमने पुलिस को फोन किया, वहां पे बुलाया लोगों को, पुलिस आई, फिर उसको उठा के लेके गए। खून सर सड़कों पे बह रहे, लोग ऐसे टाप के जा रहे हैं, हमें क्या पता कौन पड़ा। सोचो इंसान की हालत है ये। अब सोचो कुत्ते मरेगी तो छोड़ दो, ये इंसान था जो पड़ा हुआ था वहां पे। हम जब वापस आए तो सारे स्कूटी वाले मेरी तारीफ करने लग गए, कहते भाई आपने उठा लिया, पुलिस बुला ली, कर लिया, चेक कर लिया। मैं कहा तू तो मेरे से पहले का खड़ा हुआ था, चला गया स्कूटी लेके। शैतान यही चाहता कि आप सुसाइड कर लो। और मैंने भैया को बोला, मैं कहा लोग सुसाइड कैसे कर लेते भाई, उसका पूरा शरीर फट चुका है, इतनी खतरनाक मौत कैसे मरता आदमी। इससे मैं पहली बार देखा किसी को सुसाइड किए हुए, कि छत से गिर के आदमी मरता कैसे, फ्लाईओवर से छलांग मारी थी। मैं कहा ऐसी हालत होती, अरे सब कुछ फट चुका था, शरीर इतने प्रेशर से नीचे गिरा था, हड्डियां मेरे हाथ लगाई ऐसे, जैसे फेफड़े आप हाथ लगाते हो, हाथ रुके नहीं, ऐसे करके मेरे ऐसे मसल दिया था। भाई से तो खत्म हो गया सारा, इससे पिंजरा ही खत्म हो गया। हालेलुया। इसलिए शैतान आपको सिर्फ यही बोलना चाहता है कि तू पापी है और तू कभी क्षमा नहीं हो सकता, तू कभी सुधर नहीं सकता, जा छत के बाहर छलांग मार। वो यही चाहता है।
और यीशु मसीह ने आके डिफाइन कर दिया, जितने ज्यादा गंदे तुम्हारे पाप होंगे उतने ज्यादा सफेद कर दूंगा मैं उन्हें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और बोलो, परमेश्वर हर वो पर्ची जो मैंने शैतान के हाथ में दी है, यीशु मसीह के नाम में आप उसे फाड़ देते हैं। यीशु के नाम में बोलो, हर वो पाप जो मैंने अनजाने में किया, मेरी पुरानी जिंदगी में जो मैंने पाप किए, आज और इसी वक्त उन्हें मैं खत्म कर देता हूं यीशु के नाम में। बोलो, परमेश्वर मैं अपने हाथों को उठाता हूं। बाइबल में लिखा, तुम नया दाखरस, नया शरबत, नई जिंदगी, नई आशीषें पुराने मटकों में नहीं भरेगा। परमेश्वर मुझे नया मटका बना, मुझे नया जिंदगी दे। अपने हाथों को उठाओ और करो प्रार्थना ऊंची बात में कि प्रभु मुझे नया इंसान बना, मेरी पुरानी जिंदगी को खत्म कर दे। हर वो पाप, हर वो गुनाह जो मैंने किए उन्हें खत्म कर दे। मुझे नया इंसान बना प्रभु, ताकि मैं तेरे उस दाखरस से अपने आप को भरता हुआ देख सकूं, अपनी नई जिंदगी को आता हुआ देख सकूं। करो ऊंची आवाज में प्रार्थना, प्रभु मेरी पुरानी जिंदगी आज से खत्म हो जाए, मेरी पुरानी सोच खत्म हो जाए, पुराने लोग मेरी लाइफ से चले जाए, पुरानी जगह है